नमस्कार सभी साथियों को। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके अभी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और या जिनके स्टार्ट होने वाले हैं कि कम समय के अंदर अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए है तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और क्या किन बातों का ध्यान बच्चों को रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान पेरेंट्स को या टीचर्स को रखना चाहिए, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक रूल होता है पेरेटो रूल्स, जिसका मतलब होता है कि इफ यू डू 20% एफर्ट देन यू गेट 80% रिजल्ट एंड इट्स वॉइस वर्सा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 20% एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको 80% रिजल्ट मिलता है, और उसके दूसरी अदर हैंड अगर आप 80% मेहनत करते हो तो आपको 20% रिजल्ट मिलता है। इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम 80% मेहनत करें, और मोस्टली बच्चे करते ही हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, रिजल्ट कम आता है। तो क्या तरीके अपनाने चाहिए उसके रिगार्डिंग जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में की हैं स्टडी के दौरान, या आप भी जो करते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ बच्चों के सामने। तो कोशिश करना एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, आप थोड़ा उनको सपोर्ट करें, और खासकर बच्चे जो मैच्योर हैं तो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले कि आप एक टारगेट बना लीजिए। टारगेट कैसा, जैसे भी आपको कितने परसेंट नंबर चाहिए हैं उस हिसाब से आप अपना एक टारगेट बनाइए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसके छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए। अभी डिवाइड क्या करना है वो मैं बताता हूं थोड़ा सा। जैसे मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेता हूं, नाम लेता हूं मैथ। जैसे मैंने मैथ का सब्जेक्ट लिया, अब उसके कितने टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, उसके बारे में अगर आपको कंप्लीट पता नहीं है तो आप उसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि आपको कोई टॉपिक आता भी है या नहीं आता है, और अगर आता है तो कितना आता है। मतलब उसके अंदर अगर सीखना भी है आपको तो कितना परसेंटेज सीखना बाकी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैथ के अंदर पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का। बच्चों का मैं जो भी बता रहा हूँ ये फर्स्ट क्लास से लेके 5th 6th क्लास तक, मतलब एक ही मोस्टली सिलेबस सेम जैसा ही होता है। तो उसके अंदर जैसे हमने एक टॉपिक लिया नंबर सिस्टम का, अब उस नंबर सिस्टम के अंदर वो चैप्टर तो एक हो गया, लेकिन उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर सिस्टम के अंदर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, नंबर से वर्ड, वर्ड से नंबर आ गया, ठीक है, रोमन नंबर आ गया, इसके अलावा प्रेडिसेसर, सक्सेसर आ गया, और भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, टोटली के टोटली जितने टॉपिक निकलते हैं वो सारे के सारे सीरीज वाइज लिख लेने हैं, A to Z, उसमें कुछ भी मिस नहीं करना है। और जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उसको आपने टिक कर देना है कि ये मेरे को 100% आता है। सामने अगर परसेंटेज लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो उसके अंदर। जैसे भाई मेरे को नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरह आता है कि नंबर से वर्ड बनाने, तो मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया 100%। वर्ड से नंबर मेरे को कम आता है, जैसे हम बोलते हैं बच्चों को, तो वो मेरे को थोड़ा सा कम आता है, तो मैंने वहां पे लिख दिया मान लो 80%। अब मेरे को वहां पे 20% थोड़ी ही मेहनत करनी है और मैं वो 100% को अचीव कर जाऊंगा, मतलब मैं अपने आप को परफेक्ट बना लूंगा उसमें। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे उसके अंदर, कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, अनटच हैं, तो वो उनके ऊपर अगर मेरे पास टाइम है तो मैं फोकस कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। और आपको ये लगे कि नहीं अभी इतना टाइम मेरे पास बचा नहीं है, बिल्कुल ही मेरे तो एग्जाम आएगा ही 1-2 दिन में ही, और अगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर भी कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड करता है अप टू यू। तो एक तो चीज ये हो गई। तो आपने क्या करना है, अच्छे से अपना टारगेट बनाना हर सब्जेक्ट। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि मैथ का। अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश के अंदर भी ऐसे ही टॉपिक वाइज आप सिलेक्ट करो, टोटली जितने भी लेसन है, बुक के लेसन हो गए, बुक के उसमें क्या क्या चीजें होती हैं सारी। फिर ग्रामेटिकल पार्ट ले लिया आपने, ग्रामर के अंदर आपने एक एक टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो भी चीजें हैं उसके अंदर, जो भी टीचर दे रहे हैं, और सिलेबस आपको सभी को पता होगा, तो उसकी सीरीज बनाओ, और जो जो आपको आता है उसके आगे टिक लगाओ कि मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया है। जस्ट उसका हल्का सा रिवीजन कर लेना, वो इनफ होता है। तो ये होती है, ये आपको तरीका अपनाना है सेल्फ स्टडी का। और इस चीज को अगर आपने अपना लिया तो ये मान के चलो आपका जो एफर्ट होंगे वो 20% ही आपको करने पड़ेंगे, और आपका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि सब वो 80% आएगा, मतलब आपको ये मान के चलो क्योंकि आपका टारगेट जो है ना वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, और टारगेट एक बार फिक्स हो जाता है ना तो निशाना भी लगता है वहां पे। दूसरी चीज ये है कि जैसे बच्चों के रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कैसे करना है, मतलब याद कैसे करना है, दूसरी टॉपिक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद करने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूं बच्चों को कि
आप है ना कोई भी टॉपिक उठाओ और उसके छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं वन लीनियर क्वेश्चन, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी एक लेसन ले लिया। जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एसएस में एग्जांपल ले लिया 1857 की क्रांति का, तो अब आपने उसका उसके वन लीनियर क्वेश्चन निकाल लेने हैं। वन लीनियर के अंदर क्या आ गया भाई, 1857 की क्रांति कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, उस राज्य के अंदर कौन कौन सेनापति था, किसने किसके साथ लड़ाई की थी, ठीक है, वहां से कौन सेनापति था, वहां पे कौन राजा था, अंग्रेज कौन था, ठीक है, किसकी विजय हुई। इस तरह से एक एक जो क्वेश्चन है और उनके आंसर उसके नीचे लिख दिए, तो वो उसका जो क्या होगा, पूरी स्टोरी आपके माइंड में होगी सारी, एक एक लीनियर टाइप में। और वो सारी स्टोरी को जब क्वेश्चन जब अलग से आते हैं तो उसको आप क्या करते हो, मिक्स कर देते हो, ठीक है। मतलब मान लो 3 नंबर का आया तो 3 के अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपको कौन कौन सी लाइनें उठानी है उसमें से। 5 के अकॉर्डिंग आपको 2 पेज भरने, तो आप 5 के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पहली चीज तो मेन क्या है कि रटना नहीं है, समझ के याद करना है। और वन लीनियर जो क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे ना, कि वो सिर्फ इसी चीज में करेंगे, क्योंकि वहां पे कौन कब कैसे कहां, ये सारे जितने भी आंसर होते हैं उनके आंसर आपको, क्वेश्चन जो होते हैं प्रश्न होते हैं, उन सभी के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो एक तो ये चीजें बच्चों को बहुत ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है, अपना जो टाइम रूटीन है उसको ज्यादा चेंज मत करो। सबसे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे थोड़ा फोकस करो, लेकिन इतना भी नहीं कि सिर्फ मतलब नंबर ही नंबर सब कुछ है। तो उनके टाइम बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या विचार चल रहे हैं। आजकल बहुत जो होते हैं ना, सुसाइड के बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एज ए पेरेंट्स आप ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर मत दीजिए। और लाइफ में मैं एक अपनी लाइफ से पर्सनल मतलब अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि जिंदगी में ना जो यहाँ पे है ना वो काम आएगा, मतलब सीखा हुआ काम आएगा। ये जो सिर्फ जो कागजी विद्या है, जो स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई जाती है, जो रटन, मैं तो रटंतु विद्या बोलता हूँ इसको, तो जो रटंतु विद्या है ना, ये ज्यादा काम नहीं आती है। आपके और मेरे लाइफ में भी मेरे हिसाब से 10 to 20% मुश्किल से काम आई होगी। और हमें एक वो सर्टिफिकेट मिलते हैं 10th 12th या जो भी हम डिग्री करते हैं, और वो भी हम लेमिनेशन करके हम अपनी उसके अंदर रख देते हैं, अलमारी के अंदर। तो असली चीज जीवन के अंदर जो असली चीज काम आ रही है वो क्या है कि हमने वहां पे क्या सीखा, अपने आप को क्या किस लायक बनाया है, क्या क्या हमने संस्कार सीखे हैं, ठीक है। वो तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप अब बच्चे के ऊपर ना आप बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए कि बेटा इतने नंबर ही लेने हैं आपको। वो खुद अपने डिसीजन खुद ले लेगा। और अगर वो नहीं भी अचीव कर पाता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है और ये सिर्फ नंबरों के बेस पे नहीं चलती है कि नंबर जिसके ज्यादा आ जाए वही लाइफ में सक्सेस होगा। इसका कोई नंबर कभी पैमाना नहीं होते सक्सेस का। तो बस ये कुछ बातें थी और होप आप लोगों को ये वैल्यूएबल चीजें लगी होंगी। थैंक यू वेरी मच।